यूपी के रामपुर जिले के टांडास्वार में तहसील में सीएमओ विभाग के संरक्षण में सैकड़ों फर्जी अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जच्चा बच्चा की जान ली जा रही है और जिले के अधिकारी मौन बैठे हैं। क्यूटीवी भारत की पड़ताल में आज हम करेंगे ऐसे फर्जी अस्पतालों को बेनकाब जो अनपढ़ है, 8वीं और 10वीं फेल डॉक्टर बनकर बैठ रहे हैं। लोगों का इलाज इन झोला छाप फर्जी डॉक्टर पर मेडिकल एक्ट की संगीन धारा में थाना टांडा कोतवाली स्वार में मुकदमे दर्ज है। कई बार इनके फर्जी अस्पतालों को एसडीएम तहसीलदार सहित सीएमओ देवेश चौधरी की टीम ने सील कर दिए और मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन पैसों के बलबूते साठ-गांठ कर सीएमओ विभाग से खुलवा लेते हैं और अस्पतालों के सील को दोबारा सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। ये फर्जी अस्पताल सूत्रों की माने तो स्वार टांडा में सीएमओ विभाग के एसीएमओ देवेश चौधरी की जिम्मेदारी है ऐसे फर्जी अस्पतालों पर नकेल कसने की, लेकिन सच यह है कि उनकी ही छत्र छाया में फल फूल रहे हैं ये फर्जी अस्पताल। आप जो अस्पतालों की तस्वीर देख रहे हैं, इनके संचालक कोई और डॉक्टर नहीं बल्कि ये लोग पैसों के बलबूते दूसरे डॉक्टर की डिग्रियों पर साठ-गांठ कर अस्थायी पंजीकरण करा लेते हैं और खुद ही जच्चा बच्चा की डिलीवरी से लेकर बड़े ऑपरेशन तक गरीबों से 20,000 से 30,000 रुपए लेकर तीमारदारों से वसूलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। अब आपको बता दें कि इन फर्जी अस्पतालों के चंगुल में आते कैसे हैं लोग। गांव मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक है, वो ही मोटे कमीशन पर इन फर्जी अस्पतालों तक महिला जन को काटने के लिए भेज देते हैं। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की तरफ से तैनात की गई आशाएं भी कमीशन पर इन तक जच्चा महिलाओं को पहुंचाने का काम करती है। क्यूटीवी भारत की टीम ने ऐसे फर्जी अस्पतालों को अपने कैमरे में कैद किया है जिनकी फील्डिंग ही मानकों के विपरीत है और सीएमओ विभाग ऐसे फर्जी अस्पतालों को पंजीकरण का सर्टिफिकेट भी दूसरे के कागजों पर दे देता है। यही नहीं, एक नाम से कई फर्जी अस्पताल यहाँ चल रहे हैं। हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी और ऐसे फर्जी अस्पतालों को बेनकाब करते रहेंगे। डीएम साहब, कब तक लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाएगा? आखिर कब तक ग्रामीणों को लूटा जाएगा? आपकी जिम्मेदारी है ऐसे फर्जी अस्पतालों पर नकेल कसने की। हमारी जिम्मेदारी है आपको ऐसे फर्जी अस्पताल से रूबरू करवाने की और आपकी जिम्मेदारी है इन पर कार्रवाई करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यूटीवी भारत। मैं अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बोल रहा हूं। श्री मकसूद अहमद अंसारी एसडीएम साहब से शिकायत करी है। ये फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, वो देवेश चौधरी चलवा रहे हैं उन्हें, और इन्हें रोकना चाहिए, इन्हें बंद करना चाहिए और उन्हें सह दे के उन्हें वो चलवा रहे हैं और जच्चा बच्चा के मतलब काम भी वहाँ पे हो रहे हैं और ये भेज रहे हैं। ये लोग छोटे मोटे जो 9वीं 10वीं पढ़े हुए हैं तो ये भी मतलब ये काम कर रहे हैं, तो इसमें मतलब इनकी जान का खतरा है और बहुत हादसे हो रहे हैं और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एसडीएम साहब से ये गुजारिश है कि आप इन्हें रुकवाएं और डीएम साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि डीएम साहब मतलब फर्जी अस्पतालों को बंद कराएं और इन लोगों को जेल भेजें। हम बंद किए हैं, सील भी किए हैं, मगर वो दूसरे दिन ही उन पे एफआईआर दर्ज होती है, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन खुल जाते हैं। क्या कारण है? क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से उन्होंने जो हमने सील किया था उसका सील खोलने का आदेश प्राप्त कर लिया। अब उसमें कुछ चीज़ें थी जो मेरे संज्ञान में 2 दिन पहले आई हैं, उसके लिए मैंने सीएमओ से जवाब तलबी की है कि सील खोलने के आदेश के बाद या हॉस्पिटल खोलने के आदेश के बाद वो हॉस्पिटल रन कैसे करने लगे, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है हॉस्पिटल को सीज करने का वो ये है कि जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं है वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। उसमें जवाब तलबी की है और कहीं से भी कोई अनियमित कार्य नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक संभव होगा और जहां तक हमारी सूचना में आता है कोई भी अनियमित कार्य नहीं होगा, ये हमारी पूरी कोशिश है। इसके बारे में आपकी संज्ञान में है वो चीज़ें उठा रहे हैं, आप देखेंगे तो सिलसिलेवार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि इससे पहले और इसके बाद
बहुत ज़्यादा संख्या में हमने कार्रवाइयाँ की हैं और वो जो शासनादेश है उसके दायरे में रह के कार्रवाइयाँ की हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने अभी शुरू किया है और अपने स्तर से शुरू किया है। रजिस्ट्रेशन किया जाता है इनका, क्या मानक है इसके थ्रू? इसकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक मानक नहीं है। ये है कि डॉक्टर और स्टाफ ट्रेंड हो, उसके सर्टिफिकेट हो और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन हो मेडिकल प्रोफेशन में और NOC हो फायर की और इसकी बायोमेडिकल लाइसेंस। तो जच्चा बच्चा केंद्र चल रहा है। नहीं, अगर ऐसा है कि बाहर के डॉक्टर यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यहाँ बैठ नहीं रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो आपके संज्ञान में भी आया होगा सर ऐसे मामले? हाँ, एक तो डॉक्टर को मैंने नोटिस दिए हुए हैं जिन्होंने 3-4 जगह अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जब मैंने सब चेक करा था तो उनको नोटिस दिए हुए हैं, अभी हाल में दिए हैं और उनका जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामपुर के टांडा में, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते इतने सारे अस्पताल चल रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अस्पताल है दिल्ली हेल्थ केयर है, जो काफ़ी समय से यहाँ पर अस्पताल चल रहा है। लगातार जो है पंजीकरण के नाम पर अवैध तरीके से ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं। अवैध मानकों के हिसाब से इस तरीके से ये बिल्डिंग के नाम पर पंजीकरण कराया गया है। एक भी मानक पूरी तरीके से सामने दिख नहीं रहा है। ऑपरेशन से लेकर हर उपचार ये जो है डॉक्टर कर रहे हैं, कोई डिग्री नहीं है, संचालक बने हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग इन पर मेहरबान है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो दिवेश चौधरी है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है टांडा और स्वार की, जो नोडल अधिकारियां बनाया गया है, ACMO हैं, वो आखिर कब तक ऐसा अस्पताल चलाते रहेंगे और मिली भगत से जो है अस्पताल चलाए जा रहे हैं। टांडे के अंदर सैकड़ों अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं जो पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रहे हैं। जो बिल्डिंग है मानकों के हिसाब से बनाई जाती है, जिसमें सारी किट्स हों और यही नहीं एग्ज़िट दरवाजे हों बाहर निकलने के, वो भी मुकम्मल नहीं है। फ़िलहाल ऐसे में बड़ा सवाल ये है, आखिर ये स्वास्थ्य विभाग लोगों की ज़िंदगी से मौत का सौदा क्यों कर रहा है? इन पर क्यों शिकंजा नहीं कसा जाता? हर बार इन पर कार्रवाई तो दिखावी होती है, मगर उसके बावजूद भी ये बाद में फिर खुल जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत।